नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर नीति भंडार में। आज हम बात करेंगे मौनी अमावस्या की पूजा विधि के बारे में। अमावस्या हर माह में पड़ती है, लेकिन पूरे वर्ष में कुछ अमावस्या तिथियां बहुत ही विशेष मानी जाती है। उन्हें सबसे अधिक विशेष माना जाता है, जैसे कि कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि सोमवती अमावस्या या मौनी अमावस्या होती है, जो कि माह की अमावस्या तिथि होती है। इसे माया अमावस्या भी कहा जाता है। सनातन धर्म में माघ माह को ऋषि मुनियों का महीना माना जाता है, जो कि बहुत ही पवित्र और फलदायी होता है। ये महीना पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने को द्वापर युग का आरंभ भी माना जाता है। इसीलिए माघ माह की अमावस्या को हमारे धर्म में बहुत ही विशेष महत्व दिया गया है। पवित्र नदियों में स्नान करने से हमें बहुत पुण्य मिलता है, और इस दिन गंगा जी समेत सभी पवित्र नदियों में देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए पवित्र नदियों के जल में डुबकी लगाने से कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं। मौनी अमावस्या से मुक्ति भी मिलती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस दिन मौन रहना चाहिए। आप चाहे तो अपने संकल्प के अनुसार पूरा दिन या फिर सुबह के पूजन या स्नान दान होने तक मौन रह सकते हैं। आप मौन रहने का व्रत ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि अगर आपने पूरा दिन मौन रहने का व्रत लिया है और किसी कारणवश आप बीच में बोल जाते हैं या आपके मुंह से कुछ शब्द निकल जाते हैं, तो अगर आप कामकाजी व्यक्ति हैं तो ये व्रत टूटा हुआ माना जाता है। अगर पूरा दिन मौन रहना संभव न हो तो सिर्फ सुबह के पूजन तक मौन रहने का संकल्प भी ले सकते हैं। इस दिन जो भी पूजा पाठ किया जाए, जो भी मंत्र जपे जाएं, उन्हें मौन रहकर ही करना होता है। अमावस्या तिथि पर तुलसी, पीपल के पेड़ की पूजा करने के बाद उसकी 108 बार परिक्रमा भी करनी चाहिए। पीपल के पेड़ में पितृ देवताओं का वास माना जाता है। इसके अलावा पीपल के पेड़ में त्रिदेवों समेत सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है, और तुलसी के पेड़ में भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का वास माना जाता है। इसलिए अमावस्या के दिन इन पवित्र पौधों की पूजा करना बहुत शुभ और फलदायी माना जाता है। स्नान करने के बाद आपको गाय के दूध की खीर बनानी चाहिए, जिसे आपको अपने पूर्वजों और भगवान को अर्पित करना है। इस दिन मंत्र जाप करने से बहुत ही विशेष फल की प्राप्ति होती है, और रात्रि में दीप दान करना भी अवश्य करना चाहिए। इस दिन मौन रहना चाहिए, और जिन नियमों का पालन किया जाना चाहिए उनसे व्यक्ति को बहुत अधिक शुभ लाभ प्राप्त होते हैं। इस दिन जूते, चप्पल, छाता या तेल का दान करना बहुत ही विशेष होता है। जिनका चंद्रमा कमजोर है उन्हें ही इस दिन ये करना चाहिए। चावल की खीर, दूध, मिश्री, दही जैसी सफेद चीजों का दान करें, या फिर सफेद वस्त्र भी दान कर सकते हैं। अगर आप अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा घर पर ही नहाने के पानी से हाथ धो लें। इसमें गंगाजल और थोड़े काले तिल डालकर स्नान करें। जो लोग अपने शत्रुओं से बहुत परेशान हैं, बहुत अधिक मानसिक तनाव में हैं, या समाज में मान सम्मान नहीं मिलता है, उन्हें आज के दिन पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद सूर्य देव की पूजा करें, देवता को जल चढ़ाएं, और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक छोटे से जल के बर्तन में काला तेल और कुशा डालकर उसमें अपने पितरों को समर्पित करें। इसके बाद हाथ में जल और पुष्प लेकर पूजा की तैयारी करनी चाहिए। अगर आप मौन रहने का संकल्प लेना चाहते हैं तो मौन रहने का संकल्प लें। पूजा सुबह के समय करें, और अगर आप सुबह पीपल के पेड़ की पूजा कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि सूर्योदय के बाद ही करें। आपको सूर्योदय के बाद ही पीपल के पेड़ की पूजा करनी है और उसमें जल चढ़ाना है। पीपल के पेड़ के आसपास के क्षेत्र को साफ करने के बाद ही आपको उसमें जल चढ़ाना चाहिए। शाम को सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ पर जल नहीं चढ़ाया जाता है। अमावस्या के दिन केवल दीपक जलाया जाता है। दोपहर के समय पितरों के लिए तर्पण आदि कर्म किए जाते हैं। पिंडदान, श्राद्ध आदि किए जाते हैं। इस दिन अपने पितरों को तृप्त करना हर पीड़ित व्यक्ति का कर्तव्य होता है।
वैसे तो श्राद्ध पक्ष में पिंडदान, श्राद्ध आदि कर्म किए जाते हैं, लेकिन विशेष रूप से वे लोग जिनके घर में सदैव कलह, अशांति, रोग, शोक, संताप आदि रहते हैं, उनसे वे परेशान रहते हैं, उन्हें प्रत्येक अमावस्या तिथि को दोपहर में शुभ मुहूर्त में जो भी भोजन, पकवान आदि हों, उनमें पितरों के लिए सात्विक भोजन बनाकर उन्हें अर्पित करना चाहिए। सुबह जो भी भोजन बनाएं, उसका एक भाग गौ माता के लिए रखें। चींटियों को आटा, चीनी तथा कुत्ते को दूध पिलाएं। ये कार्य अवश्य करें। अमावस्या के दिन नियमित रूप से हमारे पूर्वज कौवे के रूप में धरती पर लौटते हैं। ये सदियों से चली आ रही परंपरा है। समाज में मान सम्मान नहीं मिलता है, उन्हें आज के दिन पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद सूर्य देव की पूजा करें, देवता को जल चढ़ाएं और दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके एक छोटे से जल के बर्तन में काला तेल और कुशा डालकर उसमें अपने पितरों को समर्पित करें। इसके बाद हाथ में जल और पुष्प लेकर पूजा की तैयारी करनी चाहिए। अगर आप मौन रहने का संकल्प लेना चाहते हैं तो मौन रहने का संकल्प लें। पूजा सुबह के समय करें, और अगर आप सुबह पीपल के पेड़ की पूजा कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि इसे सूर्योदय के बाद ही करें। आपको सूर्योदय के बाद ही पीपल के पेड़ की पूजा करनी है और उसमें जल चढ़ाना है। पीपल के पेड़ के आसपास के क्षेत्र को साफ करने के बाद ही आपको उसमें जल चढ़ाना चाहिए। शाम को सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ पर जल नहीं चढ़ाया जाता है। अमावस्या के दिन केवल एक दीपक जलाया जाता है। दोपहर के समय पितरों के लिए तर्पण आदि कर्म किए जाते हैं, पिंडदान, श्राद्ध आदि किए जाते हैं। इस दिन अपने पितरों को संतुष्ट करना हर पीड़ित व्यक्ति का कर्तव्य होता है। वैसे तो श्राद्ध पक्ष में पिंडदान, श्राद्ध आदि कर्म किए जाते हैं, लेकिन विशेष रूप से वे लोग जिनके घर में हमेशा कलह, अशांति, रोग, शोक, संताप आदि रहते हैं, वे इनसे परेशान रहते हैं, उन्हें प्रत्येक अमावस्या तिथि को दोपहर के समय शुभ मुहूर्त में जो भी खाद्य व्यंजन आदि हों, उनसे पितरों के लिए सात्विक भोजन बनाकर उन्हें अर्पित करना चाहिए। सुबह जो भी खाना बनाएं, उसमें से कुछ हिस्सा गाय माता के लिए रखें। चींटियों को आटा, चीनी और कुत्तों को दूध पिलाएं। अमावस्या के दिन आपको ये काम नियमित रूप से करने चाहिए और हमारे पूर्वज कौवे के रूप में धरती पर वापस लौट जाते हैं। ये एक परंपरा है जिसका पालन सदियों से किया जाता रहा है। सदियों से ऐसी मान्यता है, इसलिए आपको छत पर कौओं के लिए भी भोजन और पानी का एक हिस्सा जरूर रखना चाहिए। सुबह प्रार्थना करते समय आपको अपने पितरों का ध्यान करना चाहिए। पितृ देवता भ्या नमः के अलावा नमः शिवाय, नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। आपको जितने भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उन सभी की पूजा करनी चाहिए। ध्यान रखें कि इस दिन घर में केवल सात्विक भोजन ही पकाना चाहिए। अगर आप पूरे दिन उपवास कर रहे हैं तो व्रत रखने वालों को भी ऐसा करना चाहिए। जो लोग उपवास नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी इस दिन लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। आप इस दिन सात्विक भोजन का सेवन कर सकते हैं। व्रत रखने वाले भक्तों को शाम को एक बार फिर से पूजा करनी चाहिए। शाम के समय पीपल के पेड़ पर सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए, एक दीपक जलाना चाहिए और पीपल के पेड़ की जड़ में कोई भी फल, मिठाई या खीर आदि रखना चाहिए। पीपल के पेड़ पर कच्चा धागा या कलावा बांधें, जिसे आप 5, 7, 11, 21 या 108 बार बांध सकते हैं और इतनी ही संख्या में परिक्रमा भी कर सकते हैं। परिक्रमा पूरी करने के बाद भगवान से अपने द्वारा की गई सभी प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों को स्वीकार करने की प्रार्थना करें। अगर आपसे कोई भूल हुई हो तो उसके लिए क्षमा मांग लेनी चाहिए। शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, यानी एक बाती वाला दीपक दक्षिण दिशा की ओर करके, अपने पूर्वजों की याद में एक दीपक जरूर जलाएं। एक दीपक जरूर जलाएं। अमावस्या की रात को माता लक्ष्मी भी धरती पर भ्रमण करती है। ऐसे में उत्तर दिशा को माता लक्ष्मी की दिशा माना जाता है। उत्तर दिशा की ओर माता लक्ष्मी का आह्वान करके
और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए दीपक जलाएं। आपको दीपक भी चंद्रमा की दिशा की ओर मुख करके जलाना चाहिए। अगर अमावस्या के दिन आपको नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो जाए तो इसे और भी शुभ माना जाता है। जब भी आपको नीलकंठ पक्षी दिखे तो आपको मन ही मन अपनी इच्छा दोहरानी चाहिए ताकि आपकी इच्छा जल्द से जल्द पूरी हो जाए। भगवान शिव की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, क्योंकि नीलकंठ भगवान शिव का दूसरा नाम है और नीलकंठ पक्षी को महादेव जी का अंश माना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन एक घड़ा जल दान करने से जीवन में शांति और पुण्य की वृद्धि होती है। आप इस दिन तांबे या मिट्टी के बर्तन में जल दान कर सकते हैं। आप किसी योग्य व्यक्ति या ब्राह्मण देवता को दान कर सकते हैं। इस दिन कंबल और जूते दान करना भी लाभकारी होता है। हिंदू धर्म में गाय का दान करना सबसे बड़ा दान माना जाता है। ऐसे में आप गाय का दान कर सकते हैं। अमावस्या के दिन किसी गौशाला या ब्राह्मण को गाय दान करें। अगर आप गाय दान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम गौशाला में गायों को हरा चारा आदि खिला सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख का संबंध भगवान विष्णु से माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु अपने हाथ में दक्षिणावर्ती शंख धारण करते हैं और इसे पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में हर पूजा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। शंख की ध्वनि को शक्ति का प्रतीक माना जाता है और शंख की ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने में काफी मदद करती है। मौनी अमावस्या के दिन दक्षिणावर्ती शंख बजाने से न केवल पाप बल्कि नकारात्मक ऊर्जा का भी नाश होता है और ऐसा करने से धन लाभ भी होता है। शंख की ध्वनि मन को शांत करती है और सुख शांति प्रदान करती है। इन सब के अलावा मौनी अमावस्या के दिन अमावस्या माता की पूजा करनी चाहिए। अमावस्या माता को समर्पित कथा भी सुननी चाहिए। व्रत रखने वाले भक्तों को कथा अवश्य सुननी चाहिए, लेकिन जो लोग किसी कारणवश व्रत नहीं रख पाते हैं उन्हें अपनी सुविधानुसार सुबह या शाम को कर लेना चाहिए। इसके अनुसार कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। अमावस्या के दिन दक्षिणा रखें और कुछ दान सामग्री किसी योग्य व्यक्ति को दान करें। अगर किसी कारणवश आप सुबह या शाम को या अभिजीत मुहूर्त में दक्षिणा या दान देने में असमर्थ हैं, तो जो भी दान की सामग्री है उसे उठाकर रख सकते हैं और फिर समय आने पर अगले 1-2 दिन में सामग्री दान के लिए भेज सकते हैं। दान के लिए निकाली गई सामग्री अगर घर में ज्यादा देर तक रखी रहे तो इससे घर में नकारात्मकता आती है। इसलिए दान हमेशा जल्दी और समय पर किसी योग्य व्यक्ति को ही करना चाहिए। इसे सिर्फ लोगों को ही देना चाहिए और दान इस तरह से करना चाहिए कि पाने वाले को भी इसके बारे में पता न चले। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।